आरोही सुल्तान को समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी, इस उम्मीद में कि वो उसे जाने देगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुल्तान धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगा था। उसने आरोही का जवाब सुनने के बाद हैरानी से कहा, क्या तुम सच में अदिति की मदद करोगी? आरोही ने भी तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं अदिति की मदद करूंगी, और क्यों नहीं करूंगी? वो तो इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की है। वो बस सुल्तान के सामने अदिति की तारीफ कर रही थी। उसे कैसे भी करके उसका विश्वास जीतना था। पर तभी सुल्तान सीरियस होते हुए बोला, झूठ, तुम बस यहाँ से निकलने के लिए मुझसे झूठ बोल रही हो, ताकि बाहर जाकर उस शिवाय का सहारा लेकर तुम बच जाओ। आरोही ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो ठीक कह रहा था। वो सब कुछ इसलिए तो कर रही थी ताकि यहाँ से भाग सके, इसमें कोई दो राय नहीं थी। पर वो ये बात सुल्तान को कैसे बताती, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे नहीं पता था कि अदिति अपने साथ ऐसे गुंडे भी रखती होगी। पर हैरानी की बात ये थी कि सुल्तान को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई भाड़े का गुंडा नहीं है, बल्कि वो अदिति के काफी करीब है, क्योंकि वो जिस तरह से बार बार उसका जिक्र कर रहा था, उसके लिए फिक्र दिखा रहा था। ये सबसे तो यही दिख रहा था कि जरूर सुल्तान का उससे कोई गहरा रिश्ता है। पर क्या सुल्तान अदिति का क्या लगता है? ये सवाल आरोही के दिमाग में घूम रहा था। कुछ ही देर में सुल्तान फिर अपने सर पर मारते हुए बोला, मुझे क्या हो गया है? मैं अदिति के बारे में क्यों नहीं सोच रहा? जितना जल्दी ये मैटर सॉल्व होगा, उतना ही अदिति को अच्छा लगेगा। और अगर एक बार ये काम हो गया, तो वो मुझे शाबाशी देगी। आरोही उसकी बात सुन धीरे से बोली, इडियट, मैंने भी तो यही कहा था। सुल्तान ने ये बात सुन ली थी। वो जल्दी से उसके एकदम करीब आ गया और उसके गालों को अपने हाथ से दबोचते हुए बोला, क्या बोला तूने? जरा फिर से तो बोल। अगर एक बार और मुझे इडियट बोला ना, तो तेरा गाल काटकर उस शिवाय को गिफ्ट कर दूंगा। ये बोलते हुए उसका चेहरा आरोही के एकदम करीब था, यहाँ तक कि उसकी गर्म सांसें भी आरोही के चेहरे पर लग रही थी, जिससे उसे घिन आ रही थी। वो अपनी आंखें कस के बंद करते हुए बोली, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी। आरोही ने कुछ देर बाद फिर सुल्तान को मनाने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा अदिति के साथ क्या रिश्ता है, पर तुम मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते हो। तुम्हें वाकई में उसकी बहुत फिक्र है। एक बार मुझे यहाँ से जाने दो, मैं सच में तुम्हारी मदद करूंगी। देखना, तुम अदिति की नजरों में एकदम अच्छे बन जाओगे। सुल्तान ने बड़े सीरियस अंदाज में पूछा, क्या तू सच कह रही है? कहीं यहाँ से निकलने के बाद पलट तो नहीं जाएगी? आरोही ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो खुद अदिति की मदद करना चाहती हूँ। सुल्तान गुस्से में बोला, हाँ, झूठ, फिर से झूठ। तू शिवाय के घर में रहकर उसे अपने जाल में फंसाना चाहती है, ताकि अदिति फिर से तकलीफ में आ जाए, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आरोही अब उससे इरिटेट हो चुकी थी। वो उसकी ना कोई बात मान रहा था, बल्कि अपनी भी किसी एक बात पर टिक नहीं रहा था। वो जो भी बोलती, वो उसका गलत मतलब निकाल लेता। उसकी हिम्मत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसे लग रहा था कि शायद वो कभी यहाँ से नहीं निकल पाएगी, पर वो इतनी जल्दी भी हार नहीं मान सकती थी। उसने फिर हिम्मत जुटाते हुए कहा, मेरी हर बात को गलत तरीके से क्यों ले रहे हो? मैं अदिति की मदद करूंगी, बिल्कुल तुम्हारे जैसे तुम उसका सहारा बनकर खड़े हो, मैं भी ऐसे ही रहूंगी। मैं बिल्कुल भी शिवाय के करीब जाने की कोशिश नहीं करूंगी। तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे खोल दो, फिर मैं तुम्हारा ही काम करूंगी, प्रॉमिस। आरोही लगातार उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। वो बस यही उम्मीद कर रही थी कि कैसे भी करके बस सुल्तान उसकी बातों में आ जाए, पर ये काम इतना आसान नहीं था। आखिर में सुल्तान को इतना गुस्सा आया कि उसने आरोही के चेहरे पर लात मार दी, जिससे वो नीचे जमीन पर गिरी। इसके बाद वो चिल्लाते हुए बोला, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। मुझे पता है कि तू यहाँ से निकलने के लिए ये सब कुछ कर रही है, पर मैं तेरी बातों में नहीं फंसने वाला। अब जब तक मेरा मन नहीं करता, तब तक मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगा। पड़ी रही यहीं पर। इतना बोलकर वो अपने आदमियों को लेकर वहाँ से चला गया। आरोही इतनी तेजी से जमीन पर गिरी थी कि उसके सीधे हाथ पे बहुत तेज लगी थी। वो दर्द के मारे करा रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो खुद से बोली, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? इस अदिति को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एक बार ये मेरे हाथ लग जाए, इस औरत की वजह से मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। वो खुद को उठा भी नहीं पा रही थी।
वो कुछ देर तक जैसी थी वैसी ही रही और शिवाय को याद करने लगी। वो सोच रही थी, काश शिवाय यहाँ होते। रहने दे आरोही, वो कोई हीरो नहीं है जो तुझे यहाँ बचाने के लिए आ जाएंगे। ये सब कुछ तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है। आरोही जानती थी कि अभी उसे खुद अपनी कहानी का हीरो बनना पड़ेगा, वरना वो वहीं पर मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसके मन में धीरे धीरे मरने के ख्याल आने लगे, पर उसी वक्त उसकी आंखों में तेज रोशनी गिरी। उसने देखा तो सामने कोई चीज चमक रही है, जिसके ऊपर सूरज की रोशनी गिर रही थी। जब उसने थोड़ा ध्यान से देखा तो वहां पर चाकू गिरा हुआ देखा। ये वही चाकू था जो थोड़ी देर पहले सुल्तान उसे देने की कोशिश कर रहा था। आरोही ये देख थोड़ा खुश हुई। उसने कहा, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। चलो देरी से ही सही, इन्होंने मेरी मदद तो की। ये सुल्तान भी कितना बड़ा बेवकूफ है, यहाँ पर चाकू गिरा दिया है। अब मुझे बस जल्दी से इस चाकू का इस्तेमाल करके रस्सी काटनी है। आरोही खिसकती हुई चाकू के पास गई। फिर उसने चाकू हाथ में लिया और धीरे धीरे रस्सी काटने लगी। जब वो थक जाती तो रुक जाती और फिर वापस से वही प्रोसेस शुरू करती। रस्सी ज्यादा मजबूत नहीं थी, इसलिए कुछ ही देर में कट गई। हाथ की रस्सी कटते ही उसने जल्दी से अपने पैर भी खोल लिए और फ्री हो गई। अब बस किसी तरह उस पागल सुल्तान के आने से पहले यहाँ से निकलना होगा। इतना बोलकर वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगी। जब उसने गेट खोलने की कोशिश की तो वो बाहर से बंद था। तू भी क्या दरवाजा खोल रही है? वो तेरे लिए दरवाजा खोलकर थोड़ी जाएंगे, पागल। कोई दूसरा रास्ता ढूंढ। इतना बोलकर वो दूसरा रास्ता ढूंढने लगी। उस गोडाउन से बाहर निकलने का सिर्फ वही एक गेट था और आसपास कुछ भी नहीं था, पर फिर भी उसे ऊपर से रोशनी आती दिखी। उसने देखा कि ऊपर एक खिड़की है। खिड़की थोड़ी छोटी थी और वो वहां से निकल सकती थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहां पर एक पुरानी सी लकड़ी की सीढ़ी भी रखी हुई थी। आरोही ने उसे दीवार के सहारे लगाया और बिना देरी किए जल्दी से ऊपर चढ़ गई। हालांकि वो काफी पुरानी थी, उसकी हालत भी काफी खराब लग रही थी, पर जैसे तैसे आरोही ऊपर पहुंचने में कामयाब हो गई। पर जब उसने खिड़की से बाहर निकलकर देखा तो उसके पैर वहीं जम गए। वो वहां से नहीं कूद सकती थी। ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि अगर वो वहां से निकल भी जाती तो उसकी सारी हड्डियां टूट जाती। पर तभी उसने देखा कि नीचे गायों को डालने वाला चारा रखा था। ये देख वो खुद से बोली, ये क्या मुसीबत है, मैं यहाँ से कैसे कूदूं? अगर यहाँ से कूदी तो पता नहीं क्या होगा, और अगर नहीं कूदी तो ये सुल्तान मुझे टॉर्चर करके ही मार देगा। आरोही अभी भी ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी कि वो वहां से छलांग कैसे लगाए, पर इतनी देर में बाहर से कुछ आदमियों की आवाज आने लगी और इसके बाद दरवाजा खुलने की। वो तो अच्छा हुआ कि आरोही ने समझदारी दिखाते हुए अंदर से दरवाजा बंद कर दिया था, ताकि उसे भागने का वक्त मिल जाए। बाहर से सुल्तान दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, पर दरवाजा नहीं खुला। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। ये देखकर आरोही के पसीने छूट गए। लो, शैतान का नाम लिया और ये हाजिर भी हो गया। हे भगवान, क्या करूं? कूदी तो भी चोट लगेगी और नहीं कूदी तो ये मुझे मार मार के आधा ही कर देगा। दोनों तरफ से मुसीबत है, पर अगर यहाँ से कूदने से बच गई तो कम से कम सही सलामत तो रहूंगी। आरोही के पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसके ऊपर इतनी टेंशन थी कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। दोनों तरफ से मुसीबत थी, उसे बस कैसे भी करके अपनी जान बचानी थी। और इन्हीं सब में वो बिना सोचे समझे वहां से कूद गई और सीधा नीचे गाय के चारे में जाकर गिरी। आउच! ओए माँ! आरोही के नीचे गिरते ही उसकी चीख निकल गई। उसे थोड़ी बहुत लगी थी, पर वो बच गई थी। ठीक इसी वक्त उसे अंदर दरवाजा टूटने की आवाज सुनाई दी। सुल्तान ने जब देखा कि आरोही अंदर नहीं है तो वो गुस्से में झल्लाते हुए बोला, कहाँ गई वो लड़की? ढूंढो उसे, वो यहाँ से भागनी नहीं चाहिए। इतना बोलकर उसने अपने सारे आदमियों को आरोही को ढूंढने के लिए भेज दिया। फिलहाल के लिए किसी को नहीं पता था कि आरोही कहाँ पर है। वहीं आरोही ने खुद को उसी चारे के ढेर के अंदर छुपा लिया। वो एक बोरी के अंदर छुप गई थी और अपने ऊपर चारे का बंडल डाल दिया, जिससे वहाँ जो भी आए उसे यही लगे कि वहाँ पर चारा रखा हुआ है। सुल्तान के आदमी उसे चारों ओर ढूंढने लगे। उन्होंने आरोही को हर जगह देख लिया, पर वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिली। एक आदमी उसे ढूंढने के लिए चारे की बंडल वाली साइड आ रहा था, पर ठीक उसी वक्त पीछे से एक आदमी ने ऊंची आवाज में कहा, अरे छोटू, जल्दी आ, भाई ने बुलाया है। छोटू ने इसके बाद वहां पर तहकीकात नहीं की और अपने ग्रुप के पास चला गया।
सुल्तान ने सबको ऑर्डर देते हुए कहा, लगता है वो यहाँ से भाग गई है। चलो छोड़ो, वैसा भी मैं कौन सा उसे मारने ही वाला था, पर अगर उसने अदिति की खुशियों के बीच आने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल हमें हॉस्पिटल जाना होगा, अदिति डिस्चार्ज हो रही है, चलो सब लोग। उसने आरोही को जाने दिया, उसे ज्यादा ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। वो अपने आदमियों को लेकर वहां से निकल गया था। जब आरोही ने देखा कि अब सब लोग वहां से चले गए हैं, तो वो भी मौका देखकर भाग निकली। करीब 4-5 किलोमीटर चलने के बाद उसे शहर दिखाई दिया। वहां से उसने लिफ्ट मांगी और जैसे तैसे करके वापस अपने अपार्टमेंट पहुंच गई। वापस आकर उसकी जान में जान आ गई, पर अभी भी खतरा टला नहीं था। वो लोग कभी भी उसे ढूंढने वापस उसके घर आ सकते थे, इसलिए उसे जल्द से जल्द वो जगह खाली करनी थी। क्या करेगी आरोही? कैसे करेगी आरोही ये सब मैनेज? क्या सुल्तान उसे ढूंढता हुआ वापस आएगा? अब क्या नया मोड़ लेगी आरोही की जिंदगी?